बीते 9 मार्च 2023 को रात के करीबन 11 बजे के आसपास अलीराजपुर जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के तीती गांव में दो फलियों के लोगों के बीच में परस्पर विवाद हो रहा था। इस पर कभी पुलिस के अघोषित वाहन चालक रहे सुनील कनेश नाम के एक युवक ने डायल 100 को कॉल किया और कहा कि यहाँ विवाद है, आप आइए। डायल 100 के जवान, जिसमें एक जवान और एक होमगार्ड का जवान था, वो मौके पर पहुंचने के पहले थोड़ी दूर पे डीजे बज रहा था, वहां पर वो डीजे में डांस करने लग गए। जब देरी से पहुंचे तो शिकायतकर्ता जिसने डायल 100 पे फोन किया था, सुनील कनेश ने पूछा कि देरी क्यों कर दी साहब। लेकिन जो दिनेश नाम का जो दिलीप नाम का जो कांस्टेबल था, उसको ये नागवार गुजरा कि उससे सवाल करने वाला ये कौन होता है, पुलिस से सवाल कैसे किए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, उसने लाठी डंडों से बुरी तरीके से सुनील की पिटाई कर दी। पिटाई इस कदर की कि उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया। उसकी पत्नी से भी धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई। ये रोड पे मारा मारा करके चिल्लाया तो मैं बचाने के लिए गई थी, तो मेरे को भी हाथ पकड़ के वो उधर फेंक दिया। फिर बाद में और उठ के गई थी तो और डंडा मारने लगा। मामले में उसकी हालत जब बिगड़ी तो उसे अलीराजपुर अस्पताल लाया गया। जब मामला एसपी अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह साहब के संज्ञान में आया तो प्रथम दृष्टया उन्होंने वीडियो देखते हुए और हालात को समझते हुए आरक्षक दिलीप को सस्पेंड कर दिया और जो होमगार्ड का जवान था उसको उस पर कार्रवाई के लिए कमांडेंट होमगार्ड को लिख दिया। लेकिन इसके बाद जो चीजें हो रही है, हम आपको वो बताते हैं कि कैसे सरकारी प्रताड़ना के बाद आम नागरिकों की जिंदगी नर्क बन जाती है। दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, ये एक्सरा रिपोर्ट देखिए आप, और ये सुनील को देखिए, इसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ है और अब इसे इलाज के लिए बड़वानी जाना पड़ा है। और अब तक इसका 20,000 रुपये खर्च हो चुका है, जो इसके अनुसार इसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, किसी से कर्ज लिया है, और आगे आने वाले दिनों में इलाज पर और खर्चा होगा। और इस दौरान ये अपनी कोई भी काम धंधे, मजदूरी, खेती नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। ये जिंदगी होती है पुलिस की जब प्रताड़ना होती है उसके बाद आम आदमी की। गाँव में झगड़ा चल रहा था तो मैंने 100 डायल को सूचना दी। 100 डायल आई 2 घंटे लेट। फिर बाद में जब झगड़ा करने वाले सब चले गए थाने में अपने अपनी गाड़ी से। फिर बाद में घर ही था, मेरे को फिर ये 100 डायल लोकेशन पे आ गई। फिर मेरे को घर से बुलाया कि हम आ गए। फिर मैं गया वहाँ 100 डायल के पास में, तो पास ही में डीजे बज रहे थे। पुलिस वाले नशे में धूत होकर नाच रहे थे। तो मैंने उनको पूछा आप मैंने जिस काम से बोला है वो काम तो आप कर ही नहीं रहो, इतना ही बोला। फिर बाद में तो पुलिस वाले मेरे को मारने लग गए। बहुत इतना मारा कि चल नहीं पा रहा हूँ, हाथ पैर भी टूट गए, इतना बुरा मारा। और गाड़ी में डाल के ना फिर नानपुर चौराहे पे लाके और मारा मेरे को। वहाँ भी भयंकर मारा, वहाँ भी मेरी मिसेस बचाई और शीतला मंदिर का भी मिसेस बचाई। और वहाँ चौराहे से उठा के फिर थाने में लाया, थाने में भी मारा बहुत सबके सामने। वहाँ 108 में अलीराजपुर लेके अस्पताल। पुलिस वाले थे, रास्ते में उतर गए टोल टैक्स से ढाबे पे दारू पीने, आए ही नहीं। हम और खेले गए वहाँ। मैं अभी अलीराजपुर अस्पताल से बड़वानी जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी चोटें ज़्यादा लगेली है, इसलिए अच्छी इलाज के लिए और मैं बाहर जा रहा हूँ बड़वानी तरफ। मेरा नाम सुनील चौहान, धौलखेड़ा से। इसे जस्टिफाई करने के लिए पुलिस भले से निलंबित कर दे कांस्टेबल को, लेकिन इसके बाद की जो हालात हैं उस पर पुलिस मौन साध लेती है, सरकार और सिस्टम मौन साध लेता है। अगर पुलिस पिटाई से इसकी हालत हुई है तो इलाज कराना किसकी जिम्मेदारी है?
क्या सरकार और विभाग को पल्ला झाड़ लेना चाहिए? यहाँ पर ये सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। फिलहाल अगला सवाल ये है कि निलंबित तो हो गया, लेकिन इस पिटाई पर, उसकी पत्नी से बदसलूकी पर एफआईआर कब होगी? थाने पर बुलाया गया, कहा गया कि बयान लेने हैं, कथन लेने हैं, और 2 दिन पहले थाने पर सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक नानपुर थाने पर सुनील और उसके परिजनों को बिठाए रखा गया। अंत में कह दिया गया 3 दिन बाद इस पर विचार करेंगे। ये दूसरी प्रताड़ना थी। आप सुबह 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक उसे थाने पे बैठाते हैं और उसके बाद आप उसे रवाना कर देते हैं पूरे परिवार को, ये बोल के कि 3 दिन बाद देखा जाएगा। तो पहले से पीड़ित व्यक्तियों को आपने फिर से प्रताड़ित कर दिया, वो भी थाना कैंपस के अंदर। कई लोग गए भी और इसको पुलिस से उन्होंने बातचीत भी की। एक वीडियो में आप देखिए कि जो कोई पुलिस के कर्मी हैं वो खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन इन सब से क्या होगा? नहीं, वरिष्ठ अधिकारी उस समय आप ही थे। अरे तो मैं अवगत कराऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला आपने। आप झूठ बोल रहे हो। देखो मेरी बात, आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी तसल्ली के लिए पहले नोट तो करूंगा, नोट करने के बाद अधिकारी को पढ़ के बताऊंगा। हम है ना आवेदन कोई देते ना कचरे में डालने के लिए नहीं देते, उसके निराकरण के लिए देते हैं। आप निराकरण नहीं एक होगा बात उसका। दिमाग में रखिए। नहीं, आप मेरी बात सुनो। हम कोई कागज दे रहे हो उसको कहीं ऐसे कचरे में डालने के लिए नहीं कोई देते हैं। कचरे में डालते हाँ, नहीं तो फिर आपने आधे घंटे के एफआईआर की बात क्या हो उसका? तो मैं अरे उसी टाइम में तो बात फिर करूंगा क्यों अधिकारी वर्दी से। पीछे से गए, वर्दी पहन के क्यों आए? अरे सिविल तो में मैं रहना था इसलिए आपको। तो साहब से बात करी मैंने कि हाँ। सर ये मैटर आया है। ये मैटर उससे है। पहले हमारे सामने नहीं बोल सकते थे कि मैं साहब से बात करूंगा। तो मैं फोन से लगा के तो बात करूंगा साहब से। आपका काम हमने किया, आपका काम हमने किया। किया साहब से भी हमने बात की, डीओपी से भी हमने बात की। हाँ, तो मैं भी आप बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी आदिवासी चाहे खटीचर में भी आए, हम यहाँ पहचान बताने नहीं आए, पद बताने नहीं आए। सबको सम्मान चाहिए, सबको सम्मान। बैठने के लिए नहीं बोला, साहब ने हमको बिठाया वहाँ पे। देखो मेरी बात सुनो, जितने लोग बैठे थे। सर सुनिए, हम भी जितना सम्मान। चलो मेरी गलती हो गई, आपको नहीं थी। हाँ, तो बस ये बोलिए, हाथ जोड़ के बोलिए आप। हाँ ठीक है, मेरी गलती हुई, बस स्वीकार करिए। अरे तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। स्वीकार करिए। हाँ नहीं, सही बात, उनका कहना सही है कि नहीं मिलेगा सम्मान तो दिक्कत आती है। परिवार वालों ने जब थाने पर उनकी नहीं सुनी गई, दिन भर बैठाने के बाद, तो क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। हम रिपोर्ट लिखवाने गए थे, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले सब जने। सुबह 10 बजे से चले गए तो शाम को 4 बजे आए। मैंने रिपोर्ट लिखी नहीं, 3 दिन बाद आना बोल दिया। रिपोर्ट हम जो बोल रहे वो लिख नहीं रहे थे, उनके हिसाब से लिख रहे थे। और हम बोल रहे थे कि हम जो बोलो वो लिखो, तो वो नहीं लिख रहा था, अलग अलग लिख रहा था और बिना ड्रेस में था। और जो हम सब परिवार रिश्तेदार सब गए थे तो हमको बोल रहे थे कि हाँ बाहर जाओ, हटो करके हटा रहा था। और हमको कहीं इज्जत से बात भी नहीं कर रहा था और हटा रहा था। और जब रिपोर्ट लिखो करके ले बोलता है 1 घंटे में दूँ, 2 घंटे में दूँ, तो हम पूरे सुबह से लेके शाम तक बैठे रहे, इंतजार करे और हमको पागल बनाए रखे कि यार वो रिपोर्ट दूँ करके। और इतने पूरे रिश्तेदार वो सब बैठे थे वहाँ, 100-150 सब लोग बैठे थे बाहर। अभी भी रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी अभी भी टाइम दिया है 3 दिन का। आपको हमको अभी विश्वास नहीं हो रहा कि ये अभी होगा। फिर पहले भी 3-4 दिन हो गया है, अभी भी 3 दिन का टाइम दिया है। अब हमको कोई विश्वास नहीं हो रहा कि आगे कोई बढ़ेगा। तो देखा और सुना आपने कि किस तरीके से सुनील की पिटाई हुई, उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुए, थाने पर उसे हैरेसमेंट किया गया, अननेसेसरी पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, बैठा कर प्रताड़ना दी गई। लेकिन ये सब क्या होना चाहिए? लोकतंत्र में इसकी जगह है? ये बड़ा सवाल है। यही अक्सर देखने में आता है कि वरिष्ठ अधिकारी जितने गंभीर और संजीदा और संवेदनशील होते हैं, थाना और चौकी स्तर पर पुलिसकर्मी गड़बड़ कर देते हैं और उससे हालात बिगड़ते हैं, पुलिस आलोचना का शिकार होती है। इस पूरे घटनाक्रम में हम भी आलोचना करते हैं पुलिस के इस रवैये की कि किस तरीके से उसने एक गरीब आदिवासी के साथ मारपीट की, बदसलूकी की, उसके बाद वो अपना इलाज कर्जा लेके करवा रहा है और उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, उसको थानों पर घंटों तक बैठाया गया। इन सब मुद्दों पर पुलिस आलोचना की पात्र है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे लगता है कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को भी अब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।